बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम बताने वाले हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह पेश आया करते थे। आखिर 9 साल की हज़रत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह क्यों हुआ था। दोस्तों, कुछ लोग हज़रत आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपको सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हो गई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां भी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अकेला महसूस करने लगे थे, क्योंकि आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और हज़रत खदीजा के बाद आपके चचा जनाब अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। एक साथ दो अजीज़ों के इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ और आपने उस साल को गम का साल कहा। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं था। हज़रत खौला बिनते हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और बच्चों की तरफ देखा तो आप एक दिन हुजूर के पास आईं और आपसे अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप काफ़ी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीके हयात बीबी की ज़रूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिनते हकीम से कहा, कोई रिश्ता है क्या तुम्हारी नज़र में। हज़रत खौला ने आपको 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बताया और दूसरा रिश्ता हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बताया। बात आगे बढ़ी और फिर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। कुछ समय के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उनकी बेटी हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लेकिन हुजूर, मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी है और चचा भतीजी का निकाह तो हो नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास खत भेजा, अबू बकर, बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं, हम आपस में दीनी भाई हैं और हर मोमिन का भाई होता है। अगर हम सगे भाई होते तो ये रिश्ता नहीं हो सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तैयार हो गए और ख़ुद अपनी बेटी आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया था, जिसमें 500 दिरहम महर तय हुआ था और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन रुखसती के वक्त मैं समझदार थी, क्योंकि उस वक्त की हवा और मौसम के हिसाब से बच्चियां बहुत कम ही उम्र में जवान दिखने लगती थीं। हज़रत आयशा की जब विदाई हुई तो आप समझदार हो चुकी थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हज़रत आयशा बीवी की हैसियत से रहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज़ को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उठते बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह से पेश आया करते हैं, हर चीज़ को हज़रत आयशा देखती और नोट करती थी। हज़रत आयशा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था। हज़रत आयशा उन आयतों को पढ़ती थीं, उनकी तफसीर को समझती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी थी उसमें हुजूर जो करते उसको उम्मत तक पहुँचाने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का बहुत बड़ा रोल है।
हज़रत आयशा के निकाह होने के बाद वो मक्का में ही रहा करती थीं, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए तो निकाह के 3 साल बाद हज़रत आयशा को मदीना बुलवा लिया था। उस वक्त आप काफ़ी समझदार हो चुकी थीं और आपका दिमाग बहुत तेज़ था। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि एक बार मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था, जिससे मेरे बाल झड़ गए थे और कंधे कंधे तक की सिर्फ अच्छे बाल बचे थे। मैं मेरी सहेलियों के साथ बाहर झूला झूल रही थी कि मेरी माँ उम्मे रुमान मुझको पकड़कर घर की तरफ ले गई और उन्होंने मेरा चेहरा और मेरे बालों को साफ किया और अंदर घर में अंसार कबीले की औरतें बैठी हुई थीं। उन्होंने मुझे सजाया संवारा और मुझसे कहा कि शादी मुबारक हो, और फिर मुझे दिन के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुँचा दिया गया था। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी, क्योंकि उस समय 9 साल की लड़कियाँ अच्छे खान पान और मौसम की हवा के हिसाब से अच्छी खासी ज़बान नज़र आया करती थीं और शादी के लायक हो जाती थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ये बड़ी फजीलत थी कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कुंवारी आई थीं और आप रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बीवियों में सबसे छोटी और सबसे कम उम्र की थीं। बाकी और जो भी हुजूर की बीवियां थीं वो या तो तलाकशुदा थीं या फिर बेवा थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीवियां हुजूर से उम्र में काफ़ी बड़ी थीं। अब बड़ी उम्र वाली औरतों को और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके ज़्यादा कुछ बातें याद नहीं रह पाती हैं और ना ही ज़्यादा उनके पास वक्त होता है, क्योंकि उनकी मसरूफियत भी ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। इसमें एक बहुत ही बड़ी हिकमत ये भी थी कि हुजूर ने हज़रत आयशा से पहले जितने भी निकाह किए थे वो या तो तलाकशुदा थी या बेवा थी, तो उनके साथ हुजूर कैसे पेश आया करते थे ये तो सब जान चुकी हैं, लेकिन कुंवारी लड़की से निकाह के बाद उसके साथ कैसे मामलात किए जाते हैं वो कैसे पता चलता। इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी, ताकि उनके बाद उनकी उम्मत भी जब किसी कुंवारी लड़की से निकाह कर ले तो उसके साथ कैसे पेश आना है, वो सारे मसाइल वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर सीख सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के बहुत नखरे और लाड उठाए हैं और आपको बहुत नाज से अपने साथ रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बाद अगर किसी बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे तो वो हज़रत आयशा थी। हज़रत आयशा की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताए हुए 9 साल एक नौजवान लड़के और लड़की के लिए बहुत ही बड़ा सबक है। एक मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ा सबक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हस्बे नसब का इल्म था। हज़रत आयशा अपने वालिद से नसब यानी कि किसका ख़ानदान कहाँ जाकर मिलता है ये इल्म भी सीखा हुआ था। हज़रत अबू बकर को शेर व शायरी का भी बहुत शौक़ था और आप बहुत अच्छी शायरी किया करते थे। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से शेर व शायरी का भी इल्म हासिल किया और आप भी अरबिक में बहुत अच्छी शेर व शायरी किया करती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ख्वाब की ताबीर यानी कि सपनों का मतलब बताने का भी इल्म था। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से ख्वाबों की ताबीर का भी इल्म सीखा था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अंदर एक बहुत बड़ी या बहुत बड़ा आप इसे फ़न के लिए कह लीजिए, मामलात को सुलझाने के लिए बहुत बड़ी खूबी थी। जब कोई बड़े से बड़ा मसला उलझ जाता था और किसी से उसका कोई हल ना निकलता तो वो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आते थे और अबू बकर सिद्दीक़ अपने इल्म और दिमाग से उन मामलों को चुटकियों में हल निकाल दिया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने वालिद की इस आदत को भी बहुत करीब से देखा और समझा था कि वो किस तरह से बड़े मसलों को आसानी से सुलझा दिया करते हैं। ये सब खूबियाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अंदर मौजूद थीं और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गईं तो फिर उनका क्या कहना। जब नबी खुतबा दे रहे थे तो
हज़रत सिद्दीक़ा सुन रही थीं। जब नबी किसी सहाबा को मसला बताते या कुरान और हदीस का इल्म सिखाते तो हज़रत आयशा सुना करती थीं। इस तरह से उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत इल्म हासिल किया था। यही वजह रही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा इल्म हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को था। और यही वजह थी कि हदीस की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों सबसे ज़्यादा अगर रिवायतें मिलती हैं तो वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तक मिलती हैं। तकरीबन 2200 से ज़्यादा रिवायतें मिलती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह के पैगाम सुनाते थे। चुनाचे अब ऐसे मसाइल भी आ जाते हैं तो एकदम से नहीं बताए जा सकते, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़कियों से बहुत हया करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा से हुआ तो अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कोई औलाद अता ना की। इसमें हिकमत ये थी कि आपका दिमाग खुला रहे और आप ज़्यादा बिजी भी ना रहें। यही वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आदमी औरतों के वो मसाइल भी सिखाते थे जिनको लोग पूछने में शर्माते हैं, और कम उम्र होने की वजह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो मसाइल समझने में परेशानी भी नहीं होती थी। और जब आपने इन मसाइल को सीख लिया तो उम्मत की औरतों को आप वो मसाइल सिखाती थीं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को औरतों के वो मसाइल ना सिखाते तो ना कोई सहाबा, ना कोई ताबई, ना कोई बली हमें वो मसाइल सिखा पाता जो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए हम तक पहुँचे हैं। तकरीबन 48 साल तक उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाए जो आदमी से कहते हुए भी शर्माता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन सीखा वो आप उम्मत की तमाम औरतों को, यहाँ तक कि सहाबाओं को भी इल्म सिखाती। जब किसी मसले को लेकर सहाबाओं में इख्तलाफ हो जाया करता तो वो सहाबा अपने मसले का हल पाने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया करते थे। हज़रत आयशा उनके मसले का हल निकाल दिया करती थीं। इसी वजह से सैकड़ों सहाबा आपके शागिर्द हो गए थे। बहुत बड़े ताबई उलमा अब्दुर रहमान कहते हैं यही वजह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ा कोई आलिम देखने को नहीं मिलता। किसी मसले में हज़रत आयशा की राय से बेहतरीन राय मैं नहीं देखी। कुरान की कोई भी आयत को क्यों उतरी और किसके लिए उतरी और इसका निचोड़ क्या है, इसका इल्म भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा किसी के पास नहीं था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक रेशम के टुकड़े में एक लड़की को लपेट कर ले आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बीवी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो तुम थी। मैंने कहा अगर ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है तो वो इसको खुद ही पूरा करेगा। अजीज़ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हज़रत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह ताला की मर्जी थी और इसमें बहुत सारी हिकमतें थीं। रोज़ाना ऐसे ही इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।